वेलकम टू यूपीएससी पाथवे। मैं हूं अंकित अग्रहरी। आज यूनिवर्सिटी ऑफ कलकत्ता का माइक्रो इकोनॉमी का चैप्टर 1 लेके आया हूं। जैसा कि लास्ट वीडियो में हम लोग डिस्कस किए थे सिलेबस के बारे में, जिसमें 6 चैप्टर हम लोग को देखने को मिला था। आज उसी में से चैप्टर 1 को हम लोग लेके आए हैं, जिसका नाम होता है क्या, इंट्रोडक्शन। अब इंट्रोडक्शन में हम लोग को क्या समझना है? इंट्रोडक्शन में हम लोग को सबसे पहले समझना है कि फादर ऑफ इकोनॉमिक्स। अगर फादर ऑफ इकोनॉमिक्स का बात करेंगे एडम स्मिथ, एंड फादर ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक का भी बात होगा तो कौन होगा? एडम स्मिथ। ओके। बट अगर जब हम लोग इकोनॉमिक्स का बात करते हैं तो इकोनॉमिक्स जो होता है वो दो टाइप्स का होता है। एक होता है माइक्रो इकोनॉमिक, दूसरा होता है मैक्रो इकोनॉमिक। अब माइक्रो इकोनॉमिक एंड मैक्रो इकोनॉमिक में डिफरेंट क्या होता है? माइक्रो इकोनॉमिक study the decision of the individual and firm to allocate resource of the production, exchange and the consumption. माइक्रो इकोनॉमिक डील विद द प्राइस एंड द प्रोडक्शन। कहीं ना कहीं जो माइक्रो इकोनॉमिक होता है वो क्या डील करता है? प्राइस एंड प्रोडक्शन इन अ सिंगल मार्केट का व्यवहार करता है। ठीक है। वहीं अगर हम लोग मैक्रो इकोनॉमिक का बात करते हैं, इट इज द स्टडी ऑफ द होल इकोनॉमिक, द पार्ट ऑफ द इकोनॉमिक कंसर्न विद द लार्ज स्केल ऑफ द जनरल इकोनॉमिक। मतलब जो लार्ज स्केल पे बात होता है उसी को हम लोग बोलते हैं मैक्रो इकोनॉमिक। इसको माइक्रो इकोनॉमिक को, मतलब ये वाले पार्ट को, माइक्रो को क्या बोलते हैं? पार्शियल इक्विलिब्रियम भी बोलते हैं। और मैक्रो को क्या बोलते हैं? जनरल इक्विलिब्रियम भी बोलते हैं। ओके, ये दोनों का नाम समझ में आया क्या डिफरेंट है? और अगर आगे हम लोग बात करेंगे, अगर फादर ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक का बात होता है तो जॉन कीन्स बोलते हैं। किसको? जॉन कीन्स को बोलते हैं। ठीक है, तो नाम जरूर याद रखना। माइक्रो इकोनॉमिक के फादर कौन थे? एडम स्मिथ। और मैक्रो इकोनॉमिक के फादर कौन है? जॉन कीन्स। ओके। अगर एग्जाम्पल में बात करेंगे माइक्रो के अंदर क्या आएगा और मैक्रो के अंदर क्या आएगा? माइक्रो के अंदर डिमांड देखने को मिलता है, सप्लाई देखने को मिलता है, प्रोडक्शन देखने को मिलता है, कॉस्ट देखने को मिलता है, रेवेन्यू देखने को मिलता है, मार्केट फॉर्मेशन देखने को मिलता है, स्ट्रक्चर ऑफ मार्केट देखने को मिलता है, एक्सेट्रा। ओके। कंज्यूमर इक्विलिब्रियम भी इसके अंदर होता है। मैक्रो के अंदर हम लोग को देखने को मिलता है नेशनल इनकम, गवर्नमेंट बजट, बैलेंस ऑफ पेमेंट, फॉरेन एक्सचेंज, मनी, बैंकिंग, एक्सेट्रा। बजट लाइक फिजिकल पॉलिसी जो हम लोग बात करते हैं। ओके। अब माइक्रो एंड मैक्रो का हम लोग को एग्जाम्पल समझ में आया किसके अंदर में हम लोग क्या पढ़ते हैं। अभी हम लोग का जो सिलेबस है वो किस पे बात कर रहा है? माइक्रो इकोनॉमिक का, जिसके अंदर हम लोग इस चीज़ को पढ़ेंगे। एक चीज़ आप लोग अगर नोट बना रहे हैं, इस चीज़ को जरूर नोट करके रखिएगा। फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन टोटल कितने होते हैं? 4 होता है। कौन कौन सा? लैंड, लेबर, कैपिटल एंड ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, 4 होता है। लैंड, लेबर, कैपिटल एंड ऑर्गेनाइजेशन। लैंड पे क्या पे करते हैं हम लोग? लैंड पे करते हैं रेंट। लेबर को क्या देते हैं? वेजेस। उसके बाद हम लोग कैपिटल पे क्या पे करते हैं? इंटरेस्ट। ऑर्गेनाइजेशन को क्या चाहिए? प्रॉफिट। ये ऐसा टर्म है ना, फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन, जो आपको माइक्रो में भी मिलेगा एंड मैक्रो में भी मिलेगा। ओके। अब आगे हम लोग बात करेंगे चैप्टर 1 में डिफरेंट बिटवीन नॉर्मेटिव एंड पॉजिटिव इकोनॉमिक। मतलब नॉर्मेटिव एंड पॉजिटिव इकोनॉमिक में क्या डिफरेंट होता है? नॉर्मेटिव इकोनॉमिक जो होता है वो कहीं ना कहीं ओपिनियन एंड वैल्यू बेस पे जो हम लोग डिसीजन को लेते हैं। मतलब किस बेस पे? ओपिनियन एंड वैल्यू के बेस पे। उसके बाद अगर हम लोग पॉजिटिव इकोनॉमी का बात करेंगे तो एक्चुअली फैक्ट बेस पे डिसीजंस होता है। जैसे हम लास्ट चैप्टर में भी बताए थे आपका, जब वहाँ पे डिस्कस कर रहे थे सिलेबस, प्रेजेंट कंडीशन क्या है आपका, पास्ट कंडीशन कैसा था, फ्यूचर में आप उसके अकॉर्डिंग आप डिसीजंस ले सकते हैं। वेरिफिकेशन इज नॉट पॉसिबल यहाँ पे, बट वेरीफाइड होता है रिजल्ट आपका। और यहाँ पे आपका प्रिस्क्रिप्टिव होगा, यहाँ पे आपका डिस्क्रिप्टिव होगा। और अगर यहाँ पे बात करेंगे हम लोग, ये कहीं ना कहीं सॉल्यूशन पे काम करता है और ये वैसा कुछ काम नहीं करता है। ये सब्जेक्टिव होता है नॉर्मेटिव एंड ऑब्जेक्टिव होता है पॉजिटिव। ओके। हमको लगता है आपको डिफरेंस अच्छे से समझ में आया। क्या डिफरेंस होता है नॉर्मेटिव एंड पॉजिटिव में? अच्छे से समझ में आया। ओके। आगे डिफरेंट टाइप्स ऑफ इकोनॉमी। अगर हम लोग कंट्री का बात करेंगे, कंट्री का आइडियोलॉजी के अकॉर्डिंग, तो कंट्री का जो आइडियोलॉजी है उसके अकॉर्डिंग हम लोग को डिफरेंट टाइप्स ऑफ इकोनॉमी देखने को मिलता है, जिसमें से हम लोग 3 मेजर मानते हैं। नंबर 1 कैपिटलिस्टिक, सोशलिस्टिक एंड मिक्स्ड। ठीक है, कैपिटलिस्टिक, सोशलिस्टिक एंड मिक्स्ड। एक एक को हम लोग समझते हैं। चलो सबसे पहले हम लोग समझते कैपिटलिस्टिक को। मान लो कोई कंट्री एक्स है, एक्स मतलब कंट्री हो गया,
अब उसका मान लो कोई डैड है, अब उसका कोई बेटा था वाई। अब वाई को कोई बिजनेस करना है, तो वाई को बिजनेस करने के लिए इनसे सिर्फ क्या लेना पड़ा, परमिशन लेना पड़ेगा। अब वो जो कंट्री था ना, मतलब ये जो वाई है, जो बिजनेसमैन है, वो कोई भी चीज़ का प्रोडक्शन ईजिली करना स्टार्ट कर दिया। अब वो जो प्रोडक्शन कर रहा है खुद ही क्या करना स्टार्ट कर दिया, डिस्ट्रीब्यूट। मतलब कहीं ना कहीं जो कंट्री था उसका कोई भी इंटरफेयर यहाँ पे नहीं है, जो है वो फ्री फॉल है, मतलब मार्केट इकोनॉमी है। वो क्या किया, पापा से अपने परमिशन लिया, परमिशन लेने के बाद प्रोडक्ट का प्रोडक्शन करना स्टार्ट किया और उसका डिस्ट्रीब्यूशन खुद से ही करना स्टार्ट कर दिया। इसको बोलते हैं हम लोग प्रॉफिट मोटिव। देन होता है सोशलिस्टिक। सोशलिस्टिक मतलब होता है कि मान लो, यहीं पे समझते हैं इसी एग्जाम्पल में, एक्स ने वाई को परमिशन दिया था ना, एक्स ने वाई को क्या दिया था, परमिशन। अब वाई क्या करेगा, डिस्ट्रीब्यूट करेगा, नो। यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूशन का काम कौन करेगा, एक्स। मतलब डैड जो है वो अपने बेटे को क्या दिया, परमिशन दिया प्रोडक्शन करने का, बट जो डैड है वो क्या करेगा, डिस्ट्रीब्यूशन वही करेगा। ये कहीं ना कहीं किस बेस्ड पे होता है, सोसाइटी वेलफेयर, मतलब सोशल वेलफेयर के लिए ज़्यादातर काम करता है। जैसे अगर एग्जाम्पल में बात करेंगे, रसिया हो गया, कैपिटलिस्टिक का बात करेंगे, यूएस हो गया, मिक्स्ड इकोनॉमी। कहीं ना कहीं इस कंट्री में दोनों चीज़ देखने को मिल जाएगा। मतलब कुछ डिस्ट्रीब्यूशन कौन करेगा, पब्लिक, और कुछ कौन करेगा, प्राइवेट। मतलब कुछ बेटा उनका करेगा, कुछ उनका डैड भी करेंगे, दोनों लोग मिलके करेंगे। ओके, अगला जो टॉपिक होता है बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है, इसको डायरेक्टली पूछता है, व्हाट इज पीपीसी, प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व। प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व का और भी नाम है, जैसे प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी फ्रंटियर, प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी बाउंड्री, ये सब नाम सेम ही है, सेम ही लोग का नाम है, मतलब प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व का ही नाम है। इसको जरूर याद रखना, इसमें कंफ्यूज मत हो जाना। पीपीएफ अगर पूछ लेता, पीपीबी पूछ लेता, या पीपीसी पूछता है। ओके, इट इज अ कर्व ऑन अ ग्राफ, द possible quantity is that can be produced up to product if both depend on the same limited resource। मतलब जो भी कमोडिटी का हम लोग क्या करेंगे, प्रोडक्शन करेंगे, उनका जो रिसोर्स होगा वो क्या होगा, लिमिटेड होगा। ओके, मतलब अनलिमिटेड नहीं होगा, रिसोर्स जो होगा वो क्या होगा, लिमिटेड होगा। ओके, अजम्पशन ऑफ पीपीसी, मतलब प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व का अगर हम लोग अजम्पशन का बात करेंगे तो सबसे पहले यहाँ पे समझेंगे, पहला क्या बोल रहा है, इकोनॉमी वांट टू प्रोड्यूस टू प्रोडक्ट। मतलब जो भी इकोनॉमी के अंदर प्रोडक्शन होगा वो कितना प्रोडक्ट होगा, टू होगा। देयर आर लिमिटेड रिसोर्सेस, रिसोर्स जितने भी होंगे कंट्री के अंदर में सब क्या होंगे, लिमिटेड होंगे, सब क्या होंगे, लिमिटेड। जैसे आज के टाइम पे किसी का वांट्स बहुत हाई होता है, बट क्या उसके पास रिसोर्स होता है। जैसे आज तुम्हारा मन हुआ आईफोन लेने का, ये तुम्हारा वांट है, बट तुम्हारे पास क्या पैसा है, रिसोर्स है कि तुम आईफोन को खरीद सकते हो। इसीलिए बोलते हैं ह्यूमन वांट्स अनलिमिटेड होता है, बट रिसोर्स क्या होते हैं, लिमिटेड होते हैं। टेक्नोलॉजी एंड टेक्निक रिमेन्स कांस्टेंट, मतलब कोई भी चीज़ को अगर आपको प्रोडक्शन करना हुआ वो भी कांस्टेंट रहेगा। ऐसा नहीं एक्स के वाई पे दूसरा टेक्नोलॉजी था, वाई के केस में दूसरा हो गया, नो, वहाँ पे ये दोनों भी क्या रहेंगे, कांस्टेंट रहेंगे। ऑल रिसोर्स आर फुल्ली यूटिलाइज्ड, मतलब आपके पास जितने भी रिसोर्स हैं, मान लेते हैं आज के टाइम पे आपको लैंड दे देते हैं एंड लेबर दे देते हैं, ये दो रिसोर्स है आपको कोई भी चीज़ का प्रोडक्शन करने के लिए, बट ये दोनों क्या रहेंगे, कांस्टेंट रहेंगे, और इन्हीं दोनों को आपको फुल्ली यूटिलाइज करना होगा। ओके, लाइक हम लोग टेबल फॉर्मेट में देख के समझते हैं, ये है टेबल पीपीसी का, ठीक है, प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी सेट, कॉम्बिनेशन ए बी सी डी। अब मान लेते हैं सी ए एंड सी बी, सी बी मतलब मान लेते हैं गुड्स ए एंड गुड्स बी ले लेते हैं, ठीक है, गुड्स ए एंड गुड्स बी। गुड्स ए क्या हो रहा है, 1 2 3 4 इंक्रीज हो रहा है। अच्छा, ये दोनों का बीच का डिफरेंट कितना है, 1, ये दोनों का बीच का डिफरेंट क्या है, 1, ये दोनों का बीच का डिफरेंट क्या है, 1 है। मतलब जब कोई नंबर इंक्रीज करता है उसके बीच का डिफरेंट भी सेम होता है, तो उसको बोलते हैं इंक्रीजिंग एट कांस्टेंट रेट, इंक्रीजिंग एट कांस्टेंट। मतलब ये इंक्रीज हो रहा है कौन सा रेट पे, कांस्टेंट हो रहा है, क्योंकि ये दोनों का बीच का डिफरेंट सेम ही है। ओके, अब ये क्या हो रहा है, 10 से 9 हुआ 1 का डिफरेंट है, 9 से 7 हुआ 2 का डिफरेंट है, 7 से 4 हुआ 3 का डिफरेंट है। मतलब ये डिक्रीज कर रहा है, बट कौन सा रेट पे, इंक्रीजिंग रेट पे। नंबर तो टोटल डिक्रीज हो रहा है, बट इसके बीच का जो गैप है वो क्या हो रहा है, इंक्रीज कर रहा है, इसको बोलेंगे डिक्रीजिंग एट इंक्रीजिंग रेट। ओके, अब ग्राफ के माध्यम से अगर हम लोग समझेंगे, 1 2 3 4 ये हो गया आपका एक्स एक्सिस, यहाँ पे हो गया आपका वाई एक्सिस। अगर हम लोग बात करेंगे 2 4 6 8 10, यहाँ पे डिनोट किया जा रहा है गुड्स बी, और यहाँ पे डिनोट कर रहा है दिया जा रहा है वाई एक्सिस पे गुड्स ए। अगर ये डायग्राम को हम लोग देखेंगे कुछ इस तरह आ रहा है, मतलब ये डायग्राम को अगर हम लोग देखेंगे कौन सा तरह दिख रहा है हम लोग को,
कॉनकेव दिख रहा है। मतलब अगर पूछा गया पीपीसी जो डायग्राम होता है वो कैसा होता है, कॉन्वेक्स की कॉनकेव, तो हम लोग को क्या बोल के आना है, कॉनकेव। इसी को बोलते हैं पीपीसी, प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व। इसके बाहर कोई भी चीज़ को हम बोलते हैं अनअटेनेबल, इसके अंदर में जो भी चीज़ आता है उसको बोलते हैं अटेनेबल। मतलब ये जो पीपीसी लाइन है या कर्व है, इसके अंदर कोई होगा अटेनेबल, बाहर होगा अनअटेनेबल। ओके। फीचर्स ऑफ पीपीसी, अगर हम लोग फीचर्स का बात करेंगे पीपीसी का, तो पीपीसी सबसे पहले क्या देखने को मिल रहा है, डाउनवर्ड स्लोपिंग, या ये डाउनवर्ड स्लोपिंग है। नंबर 2 देखने को मिल रहा है कॉनकेव, जैसा कि यहाँ पे डायग्राम में ही बात किया कॉनकेव है। नंबर 3 निगेटिव रिलेशनशिप। निगेटिव रिलेशनशिप मतलब क्या होता है, एक्स एंड वाई है, एक अगर बढ़ेगा तो दूसरा क्या होगा, घटेगा। मतलब 4 3 2, एक क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है, दूसरा क्या हो रहा है, ये इंक्रीज हो रहा है, क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है। इसी को बोलते हैं क्या, निगेटिव रिलेशनशिप। तो यहाँ पे हम लोग को सेम चीज़ देखने को मिल रहा है, एक क्या हो रहा है, इंक्रीज, दूसरा क्या हो रहा है, डिक्रीज। ओके। ABCD भी आप लोग पुट कर सकते हैं, ठीक है। अगर ए का बात करेंगे, ए हो गया, बी हो गया, सी हो गया, डी हो गया। ओके। अब बात करते हैं MRT क्या होता है। MRT मतलब होता है कि इसका फॉर्मूला होता है डेल्टा लॉस बाय डेल्टा गेन। अब अगर हम लोग इस डायग्राम में जाके समझेंगे तो 10 से 9 ये कम हुआ, लॉस कर रहा है, बट 1 से 2 ये क्या हो रहा है, गेन कर रहा है। मतलब गुड्स बी जो है वो क्या कर रहा है, लॉस कर रहा है, और गुड्स ए जो है वो क्या कर रहा है, गेन कर रहा है। तो हम लोग MRT, मार्जिनल रेट ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन इसका फुल फॉर्म होता है, और होता क्या है, इसका फॉर्मूला डेल्टा लॉस बाय डेल्टा गेन। मतलब गुड्स बी लॉस कर रहा है, गुड्स ए गेन कर रहा है। अब हम लोग देखते हैं कितना लॉस कौन कितना गेन कर रहा है। पहले फॉर्मेट पे देखेंगे, 10 से 9 आया 1, 1 से 2 आया, ए पॉजिटिव हुआ, ए निगेटिव हुआ। तो अगर 1 से 1 को डिवाइड करेंगे कितना आएगा, 1 ही आएगा। दूसरा में देखेंगे 9 से एंड 7 के बीच में कितना डिफरेंट है, 2 है, और इसके बीच का डिफरेंट कितना, 1 ही है। तो अगर 2 को 1 से डिवाइड करेंगे कितना आएगा, 2 ही आएगा। सेम 7 से 4 जाने में कितना डिफरेंट हुआ, 3, और 3 से 4 में जाने में कितना डिफरेंट हुआ, 1। अगर हम लोग 3 से 1 को डिवाइड करेंगे कितना आएगा, 3 आएगा। ओके। अगर हम लोग देख रहे हैं MRT यहाँ पे क्या हो रहा है, डिक्रीज, 1 2 3, ये क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है। तो यहाँ पे एक चीज़ समझते हैं, व्हेन MRT इज इंक्रीजिंग, मतलब MRT ये जो 1 2 3 4 डिक्रीज हो रहा ना, अगर यही होता, ये इंक्रीज हो रहा है, ठीक है, 1 2 3 इंक्रीज हो रहा है, इस केस में जो डायग्राम बनेगा कैसे बनेगा, कॉनकेव। अगर यही MRT 1 2 3 ना होके 3 2 1 होता तो डायग्राम कैसे बनता, कॉन्वेक्स। अब कॉन्वेक्स कैसे बनता है, कुछ इस तरह। तो यहाँ पे एक चीज अच्छे से समझ में आया होगा, कॉनकेव एंड कॉन्वेक्स कैसे बनता है और क्या डिफरेंट होता है और क्यों बनता है। ये याद रखना, MRT इंक्रीज होगा तो कॉनकेव, MRT डिक्रीज होगा तो कॉन्वेक्स। सेंट्रल प्रॉब्लम ऑफ एन इकोनॉमी, किसी भी इकोनॉमी का सेंट्रल प्रॉब्लम क्या होता है। आज सबके लाइफ में प्रॉब्लम है, हर एक इंसान के लाइफ में कुछ ना कुछ प्रॉब्लम है। किसी के लाइफ में प्रॉब्लम ज़्यादा है तो किसी के लाइफ में प्रॉब्लम्स कम है। उसी चीज़ को समझते हैं कि सेंट्रल प्रॉब्लम्स ऑफ एन इकोनॉमी होता क्या है। एन इकोनॉमिक प्रॉब्लम जनरली मीन्स द प्रॉब्लम्स ऑफ मेकिंग चॉइस। मतलब जब हम लोग किसी कंट्री का इकोनॉमिक का बात करते हैं तो इकोनॉमिक के अंदर में जो मेकिंग चॉइस ऑफ द ऑकर्ड बिकॉज ऑफ द स्कार्सिटी ऑफ रिसोर्स। जैसे आज के टाइम पे आपको क्या लेना है, आईफोन, ये भी एक प्रॉब्लम है, आपके पास क्या नहीं है, रिसोर्स नहीं है। तो कहीं ना कहीं जो एराइज होता है सेंट्रल प्रॉब्लम, यही रीजन है, ड्यू टू स्कैर्सिटी ऑफ रिसोर्स। अब कॉजेस ऑफ द इकोनॉमिक प्रॉब्लम, नंबर 1 स्कैर्सिटी ऑफ रिसोर्स मीन्स लिमिटेड रिसोर्स, नंबर 2 अनलिमिटेड ह्यूमन वांट्स, नंबर 3 ऑल्टरनेटिव यूजेस। लाइक आज के टाइम पे मिल्क का कितना डिफरेंट यूज है, कहाँ कहाँ पे हम लोग यूज करते हैं, आइसक्रीम बनाने में यूज करते हैं, बटर बनाने में यूज करते हैं, कॉफ़ी बनाने में, उसके बाद स्वीट बनाने, मतलब डिफरेंट चीज़ में हम लोग मिल्क को यूज करते हैं। मतलब डिफरेंट यूज होने की वजह से भी मार्केट में क्या होता है, स्कैर्सिटी होता है। जैसे लिस्ट ऑफ इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स, सबसे पहले प्रॉब्लम्स में देखेंगे हम लोग क्या, व्हाट टू प्रोड्यूस। आज के टाइम पर अगर आपके पास मार्केट में बोला जाए आप कोई भी कॉमोडिटी का प्रोडक्शन कीजिए तो आपके सामने चैलेंजेस बहुत सारा है। आप पहले चेक कीजिएगा, सर्वे कीजिएगा मार्केट के अंदर में किस चीज़ का हम लोग प्रोडक्शन करें, व्हाट टू प्रोड्यूस। दिस प्रॉब्लम एड्रेस चॉइस ऑफ द गुड्स और सर्विस डेट एंड इकोनॉमिक विल प्रोड्यूस विथ हिच लिमिटेड रिसोर्स। मतलब आज के टाइम पे जितने भी
इकोनॉमी है, सब इकोनॉमिक में एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम है कि उनके पास लिमिटेड रिसोर्स होने की वजह से वो क्या प्रोडक्शन करें, कौन सा गुड्स एंड सर्विस का प्रोडक्शन करें, ये बहुत बड़ा प्रॉब्लम होता है। अब अगर उनके सामने जो चैलेंज होता है वो 2 टाइप्स ऑफ गुड्स होता है। नंबर 1 कैपिटल गुड्स, नंबर 2 कंज्यूमर गुड्स। मान लो आप सोच भी लेते हैं किस चीज़ का प्रोडक्शन करें, तो आप सोचते हैं कैपिटल गुड्स का प्रोडक्शन करें या कंज्यूमर गुड्स का प्रोडक्शन करें। आप लोग को कमेंट बॉक्स में बताना है कि कैपिटल गुड्स एंड कंज्यूमर गुड्स में डिफरेंट क्या होता है। मैं शॉर्ट टर्म में ऐसे जस्ट बता दे रहा हूँ। ये होता है पीस टाइम गुड्स, ये होता है वार टाइम गुड्स, WAR, वार टाइम गुड्स एंड पीस टाइम गुड्स। ओके, मान लो आप डिसाइड भी कर लेते हैं कि ये दोनों में से कोई गुड्स का प्रोडक्शन करेंगे, आइदर कैपिटल या कंज्यूमर, तो आपके सामने दूसरा जो प्रोडक्शन होता है हाउ टू प्रोड्यूस, तो दूसरा प्रॉब्लम आता है वो क्या होता है, हाउ टू प्रोड्यूस, मतलब कैसे प्रोडक्शन करें। दिस इशू pertain to the selection of the production method and the technique to the manufacturer the goods and the service। मतलब आप कैसे प्रोडक्शन करेंगे, आपके सामने दो चैलेंज होता है। नंबर 1 CIT, नंबर 2 LIT, कैपिटल इंटेंसिव टेक्निक, लेबर इंटेंसिव टेक्निक। अब ये प्रॉब्लम क्या होता है, हम लोग देखेंगे एक चीज़, मैन्युफैक्चरिंग चीज़ों में ज़्यादातर हम लोग को CIT देखने को मिलता है, एग्रीकल्चर वाले चीज़ों में ज़्यादातर LIT देखने को मिलता है। ओके, अब यहाँ पे आप बोलेंगे कैपिटल इंटेंसिव एंड लेबर इंटेंसिव क्या होता है। कैपिटल इंटेंसिव मतलब होता है कि जहाँ पे मशीन ज़्यादा काम करता है कंपेयर टू लेबर, और लेबर इंटेंसिव मतलब होता है जहाँ पे लेबर से ज़्यादा काम होता है कंपेयर टू मशीन। ओके, अब तीसरा आप डिसाइड भी कर लेते हैं यहाँ पे LIT या CIT का, फिर आपके सामने चैलेंज आ जाता है फॉर हुम टू प्रोड्यूस, किसके लिए प्रोडक्शन करें। दिस प्रॉब्लम फोकस ऑन द डिस्ट्रीब्यूशन एंड द एलोकेशन ऑफ द प्रोड्यूस गुड्स एंड द सर्विस एमंग द मेंबर्स ऑफ द सोसाइटी। क्योंकि सोसाइटी में दो क्लास रहता है, एक रहता है रिच, दूसरा रहता है पुअर। अगर आप कोई भी चीज़ का प्रोडक्शन कर रहे हैं तो आप क्या प्रॉब्लम फेस करिएगा कि रिच के लिए प्रोडक्शन करें कि पुअर के लिए प्रोडक्शन करें। आप यहाँ को भी अगर सॉल्व करते हैं देन आप कहीं ना कहीं प्रॉब्लम को ख़त्म कर लेंगे। कौन सा, सेंट्रल प्रॉब्लम को। अगर सेंट्रल प्रॉब्लम का बात करेंगे तो तीनों इकोनॉमी में डिफरेंट होता है, मतलब मार्केट इकोनॉमी में डिफरेंट होता है, कैपिटलिस्टिक जिसको बोलते हैं, सोशलिस्टिक में डिफरेंट होता है, मिक्स्ड में डिफरेंट होता है। अगर हम लोग बात करेंगे सॉल्यूशन का, तो मार्केट इकोनॉमिक में कौन ख़त्म करता है सेंट्रल प्रॉब्लम को, प्राइवेट प्लेयर्स, मतलब मार्केट फोर्स, याद रखना कौन ख़त्म करता है, मार्केट फोर्स। सोशलिस्टिक में कौन करता है, गवर्नमेंट अथॉरिटी, मतलब पब्लिक सेक्टर। मिक्स में कौन करता है, मार्केट प्लस गवर्नमेंट अथॉरिटी। इसको ज़रूर याद रखना है। अगर पूछता है सेंट्रल जो प्रॉब्लम है या सेंट्रल इकोनॉमी जो प्रॉब्लम है वो मार्केट इकोनॉमी में कौन ख़त्म करता है, तो आंसर क्या होगा, मार्केट इकोनॉमी, ठीक है, या मार्केट फोर्स या प्राइवेट प्लेयर्स। सोशलिस्टिक इकोनॉमी में कौन ख़त्म करता है, गवर्नमेंट सेक्टर, मतलब पब्लिक सेक्टर या गवर्नमेंट अथॉरिटी। मिक्स्ड इकोनॉमी में कौन सॉल्व करता है, मीन्स बोथ, कौन, मार्केट फोर्स प्लस प्राइवेट प्लेयर्स। ओके, डिमांड एंड क्वांटिटी, डिमांडेड में क्या डिफरेंट होता है, इसको आप लोग को कमेंट बॉक्स में बताना है। वैसे यहाँ पे इसका आंसर दिया हुआ है। फर्स्ट चैप्टर में इतना ही रखते हैं, सेकंड चैप्टर जल्द ही लेके आएंगे। आज के लिए थैंक यू सो मच।